श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। और आज है 14 अगस्त, मतलब कनाडा के अंदर में, और बाकी भारत और पाकिस्तान में जहां तक मेरी समझ है वहां हो चुकी है 15 अगस्त की सुबह। बहरहाल तारीखें हम लोगों के लिए होती हैं, लेकिन जो ये धरती है इसमें कई तारीखें एक साथ कहीं पड़ेंगी, कहीं उल्टी कहीं सीधी। लेकिन ये सब गोरख धंधा है, इस गोरख धंधे के चक्कर में मत पड़िए। सिर्फ जहां पर हैं उस समय को, उस जगह को एंजॉय कीजिए। और यहां पर कनाडा में आज 14 अगस्त का दिन है और आज के लिए बहुत विशेष हमने टॉपिक भी रखा हुआ है, सब्जेक्ट भी रखा हुआ है। थोड़ा सा आपको इस पर अवेयर करने की कोशिश करते हैं, बता देते हैं पहले से, और साथ में ताकि आपको यह भी पता रहे कि कुछ लोग जो आपके साथ में जुड़े हैं, मतलब जो आज की तारीख में हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके बारे में आपको पूरा पता रहे। तो दोस्तों स्टूडियो का नंबर 905 601 1350 905 601 1350 है स्टूडियो का नंबर। और दोस्तों आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण यह है कि कैसे बड़ा मुश्किल था। कई बार आप लोगों की कॉल आती, देखिए साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान की इनकी बात मत कीजिए, लेकिन मजबूरी होती है। मजबूरी ये होती है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक, जिनका संदर्भ होता है उस वो कभी भी खत्म नहीं होते। और ऐतिहासिक संदर्भ ये कि 200 वर्षों की गुलामी के बाद में भारतीय भूखंड आजाद हुआ और उसके 2 टुकड़े, उसके बाद में 3 टुकड़े हुए। ये एक सच्चाई है। लेकिन इस पर कुछ विशेषज्ञों से बात करेंगे और विषय वस्तु जो दोस्तों हमारी ये है वो सीधी सीधी ये है कि क्या ये समय आ चुका है, क्या वो टाइम आ चुका है कि अब हम जो है वो इस पर आ गए हैं कि समय आ चुका है कि भारत और पाकिस्तान मिल करके काम करें और जो दोनों ने अपने लिए हर्डल्स यानी बीच में बैरिकेड बना लिए थे, जो रुकावटें बना ली, उसको पार जाने की कोशिश करें। कोशिश तो, और वो भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से। ये बहरहाल उनको करने देते हैं कोशिश, हमारी सलाह, हमारी सुझाव अपनी तरफ में, लेकिन उनका मानना ना मानना उनकी तरफ में। लेकिन सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे जो लोग हिंदी टाइम्स मीडिया के समर्थक हैं, सहयोगी हैं, जो अनवरत सहयोग करते जा रहे हैं उनका, और जो आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी। और आपका सबसे बड़ा धन्यवाद, ताकि आप लोग हमारे साथ जो जुड़ते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेकर के उसके पश्चात में आपको सीधे पंचांग की ओर लेके चलते हैं, और पंचांग के बाद में समय हो जाता है समाचारों का। वैसे मिलन जी का कर लेते हैं स्वागत। मिलन जी, आप क्या चाहती हैं, पहले पंचांग या पहले हमारे जो सहयोगी हैं उनका मैसेज या उनका संदेश? जी नहीं, पहले सहयोगी को हम सहयोगियों की बात कर लेते हैं जी, कि वो है तो हम हैं, वो है तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये साथ है। दोस्तों एक चीज हम जरूर कहेंगे कि जो उनका भी आप नाम नंबर देखते हैं आज के समय में, देखिए मिलन जी, एक चीज से तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी ये समझ है कि फोन नंबर आप गाड़ी चलाते हुए नंबर नोट नहीं कर पाते। गलत तो नहीं हूं मैं यहाँ पे? बिल्कुल जी। तो हाँ दोस्तों, आपको नाम याद रखना है। जैसे उपांशु मान जी की बात होती है तो एक्सपर्ट फाइनेंशियल आपको याद रखना है। श्रेयस ला जाएं, आज की तारीख में सबके पास में, आपके पास में अपने फोन नंबर, आपके पास में फोन मौजूद है। हमारा काम है आपको ये बताना कि इन लोगों के ऊपर काउंट कर सकते हैं आपके साथ में कभी भी अगर ये नाम भूल भी जाए तो आप चिंता मत कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.hinditimesmedia.com और वहाँ विज्ञापन दाता में आप इनकी सारी इंफॉर्मेशन, फोन नंबर, वेबसाइट, नेम, सब कुछ और सर्विसेज की समरी देख सकते हैं जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे जो सहयोगी हैं उनसे। हम हैं BSF ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 से अधिक सरकारों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को वैश्विक सामर्थ्य बनाने के लिए सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना और सपनों को पहुंच के भीतर लाना।
बीएसएफ ग्लोबल यानी सरकार के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का हल पाइए। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और इमिग्रेशन सेवाएं जो आपके विदेश की यात्राओं को सहज और सुलभ बनाएंगी। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। अब कोई और रखेगा। किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए योगेश मेंढरा को 905-581-5757, 905-581-5757, या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyashlaw.com। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए मक्खन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808। मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. रियली? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222, or log on to bcvc.info, or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330, or acvc.info. ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ 1350 AM रेडियो हमसफर पे। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत। और मिलन जी हमारे साथ हैं, हमारे कॉलर सदाबहार कॉलर हैं बलदेव जी। आज एकदम इंतजार करते रहते हैं, ये भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग बता देते हैं और उस पंचांग के पश्चात में फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग दोस्तों आप सभी के लिए। नमस्ते, सुप्रभात। आज है 14 अगस्त 2023 और दिन है सोमवार। विक्रमी संवत 2080 के श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है पुनर्वसु तथा योग है सिद्धि। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगाप 5125। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार। शुद्ध बुद्धि कामधेनु जैसी होती है, क्योंकि यह धन धान्य उत्पन्न करती है, आने वाली विपत्तियों से बचाती है, यश और कीर्ति रूपी दूध से मलिनता को धो डालती है।
और दूसरों को अपने पवित्र संस्कारों से पवित्र करती है। इस प्रकार विद्या सभी गुणों से परिपूर्ण होती है। आपका दिन मंगलमय हो। तो दोस्तों, आपका दिन बिल्कुल मंगलमय हो। वैसे आज सोमवारमय है और हमारे साथ में, जैसे हमने कहा कि दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा विषय वस्तु पूरी तौर पर रेडी है, लेकिन उसके साथ में बड़े प्रेम से मैं चाहूंगा कि हम पहुंचे आज की जो हमारी सुर्खियां हैं वो आपको पता लग जाए उसके पश्चात में। और दोस्तों, आज उसके बाद में हम लोग आज की अपनी सारी बातचीत के ऊपर चलेंगे लेकर के। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की सुर्खियों की और सुर्खियों की शुरुआत हम हमेशा करते हैं दोस्तों हमारी आज की खबरों के साथ में, और विशेष करके कनाडा से। तो दोस्तों, सबसे पहले कनाडा की सुर्खियां और उसके पश्चात में हमारी आगे वार्ता जारी होती है। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। तो दोस्तों, समय हो चुका है खबरें देने का। शुरुआत करते हैं कनाडा से। ब्रिटिश कोलंबिया में कई दिनों तक जारी रहेगा लू का असर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। और मॉन्ट्रियल प्राइड परेड में रिकॉर्ड संख्या में शामिल हुए लोग, रविवार को 15,500 लोगों ने किया मार्च। और अल्बर्टा के बेवरली हिल झील में विमान दुर्घटना से एक व्यक्ति की मौत, दूसरा घायल, दुर्घटना की जांच जारी। और ओंटारियो के वित्त मंत्री कार्यालय के बाहर डटे प्रदर्शनकारी डफिन्स रूस कृषि संरक्षित क्षेत्र के लिए स्थायी सुरक्षा की मांग। और सरे में बस स्टॉप पर हुए विवाद में एक व्यक्ति के चेहरे पर मारी गई गोली, संदिग्ध हुआ फरार। और कनाडा में महंगाई बढ़ने की आवश्यकता, माफ कीजिएगा, आवश्यकता नहीं, आशंका, बैंक ऑफ कनाडा फिर से बढ़ा सकता है ब्याज दरें। और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ब्रिटेन जा रही प्रवासियों से भरी नाव पानी में पलटी, 6 लोगों की मौत, कई लापता। और 70 भारतीय नागरिकों ने H-1B वीजा देने से इनकार किए जाने पर अमेरिकी सरकार पर किया मुकदमा, एजेंसी की कार्रवाई को बताया दोषपूर्ण। और हवाई के जंगलों में लगी आग से मरने वालों की संख्या 89 हुई। अभी भी जारी है राहत एवं बचाव कार्य। और सोमालिया की सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ चलाया अभियान, मार गिराए अल शबाब के 23 आतंकी। और कलिनग्राद क्षेत्र में रूस का लड़ाकू विमान प्रशिक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त, चालक दल की हुई मृत्यु। और सऊदी अरब ने फिलिस्तीन में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया, यरूशलेम में महावाणिज्य दूत के रूप में भी करेंगे काम। और ईरान ने सीरियाई सैन्य बस पर IS आतंकियों द्वारा किए गए हमले की निंदा की, सीरिया के साथ जताई सहानुभूति। और इजराइल में विवादित न्यायिक सुधार के विरोध में हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन, देश भर में निकाली 12 से अधिक रैलियां। भारतीय सुर्खियों में, भारत में VIP गाड़ियों से हटेगा सायरन, नितिन गडकरी बोले अब सुनाई देगी बांसुरी, तबले और शंख की आवाज। और श्रीनगर में सफल तिरंगा रैली में जबरदस्त जन भागीदारी पर बोले उपराज्यपाल, ये कश्मीर में बदलाव का सबूत। और भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू करेंगे राहुल गांधी, भाजपा ने कहा नहीं पड़ेगा कोई असर, 2024 में भी बनेगी NDA की सरकार। और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में जारी है सुनवाई, संवैधानिक परिदृश्य में ऐतिहासिक निर्णय आने की आशा। और भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ इजराइल निर्मित हेरून मार्क 2 ड्रोन, जासूसी के साथ हमले के लिए भी किया जा रहा है तैयार। और स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस ने की पेट्रोलिंग वाहनों की सघन चेकिंग जारी। और भारत और चीन के बीच जारी तनाव को कम करने की कवायद, चुशुल माल्टो में आज होगी 19वें दौर की बातचीत। खेल सुर्खियों में डेनियल सुआरेज ने इंडियानापोलिस मोटर स्पीडवे में 4 साल बाद अपना पहला पोल जीता, दूसरे स्थान पर रहे टॉपलर रेडिक। और जेसिका पेगुला ने ओग्नियम बैंकवे नेशनल के फाइनल में ल्यूडमिला सैमसोनोवा को हराया, एक दशक में कैनेडियन ओपन जीतने वाली पहली अमेरिकी बनी। और ब्रैंडन किंग ने छक्के के साथ दिलाई वेस्टइंडीज को जीत, बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत ने 2-3 से गंवाई सीरीज। व्यापार सुर्खियों में ट्विटर.com ने iOS पर x.com पर स्विच करना किया आरंभ, ट्विटर रीब्रांडिंग के साथ ऑनलाइन नीलामी जारी। और क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के पूर्व CEO सैम बैंकमैन फ्राइड की जमानत रद्द, गवाहों को प्रभावित करने का लगा आरोप।
और फोटो डिजाइनर फर्म शटरफ्लाई 246 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। 9 अक्टूबर से 28 जून 2024 तक चलेगी छटनी की कार्रवाई। और मनोरंजन जगत की सुर्खियों में रजनीकांत की फिल्म जेलर ने रिलीज के पहले दिन कमाए 43.5 करोड़ रुपए। साल के पहले दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी बड़ी फिल्म बनी। और दिव्या खोसला कुमार की फिल्म यारियां 2 का टीजर जारी। 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। और आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का पहला गाना दिल का टेलीफोन 2.0 जारी। 25 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। और आखिर में प्रभास की बहुचर्चित फिल्म आदिपुरुष नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हुई रिलीज। तो दोस्तों, आज के समाचारों को देते हैं यहीं पर विदा और आ जाते हैं हम लोग बातचीत करने पर। बलदेव जी। भैया जी स्वागत। बड़े भैया जी स्वागत आपका। पाँव पे हाथ लगाकर स्वागत है। अरे आप पाँव को आप हाथ लगाएंगे तब तो मुझे आशीर्वाद देना पड़ेगा। तो आपकी खूब तरक्की हो, बिजनेस में तरक्की हो, स्वस्थ बुद्धि, अच्छी बुद्धि हो, शरीर का स्वास्थ्य आपका अच्छा हो और खूब उन्नति करें आप। नहीं, हम पाँव को हाथ लगाता नहीं किसी के, हम भी लगवाता है। हाँ, आप लगवाते हैं। मैंने कहा देखिए, अगर कोई किसी को, इसका भी एक विज्ञान है, इसका एक मैं लगाता नहीं है। नहीं मैं समझता हूं। लाया हम मेरे को दे बाबा मिर्चा बोलते हैं लोग। अच्छा, आप बाबा मिर्चा वाले हैं। बहरहाल आज के सब्जेक्ट के ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, एक दिन आपने मेरे को बोल दिया गाना सुनने आता है, मेरे को तो दिल बहुत दुखा। मैं गाना नहीं सुनने आता था, मेरा प्रेम है आपके साथ। नहीं, गीत के साथ भी प्रेम होना चाहिए। कई बार आपने बोला सिर्फ गाना नहीं सुनना चाहिए। मैं गाना नहीं सुनता जी। मेरे साथ प्रेम है। मैं आभारी हूं आपका दिल से, हृदय से। आपके साथ प्रेम है, आप सच्ची बात बोलते हैं। सिर्फ आप सच्ची बात ना, इसीलिए मेरे को फोन करना पड़ता है। जी जी बिल्कुल। आपका स्वागत, आपका स्वागत। और अभी हम बहुत घट थोड़ा फोन करेगा। नहीं, आप फोन आना पड़ेगा देसी चक्की पर। बिल्कुल। हाँ, मैं समोसे और चाय आपके यहाँ पे ड्यू है। बिल्कुल लेके आए हो। अच्छा, मुझे अब लेके आना होगा। लेके आपको जी जरूर, जी जरूर जरूर दोस्तों, जरूर बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 900। जी, पहले मैं नंबर बता दूं, फिर उसके बाद में हम आते हैं। दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 905-601-1350, 9056011350। यह स्टूडियो का नंबर। दोस्तों, 75 साल हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान की आजादी को। और मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं, उसके बाद में आप अपनी कॉल कर सकते हैं, जो भी ये सुन रहे हैं। मेरी बात खत्म कर लो। हाँ जी, पहले आपकी बात खत्म कर लेते हैं। चलिए। आजादी मिली सिर्फ भारत ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਟੋਕੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋ गई। आते सिर्फ पंजाब में केंद्रित मत करें। आइए आइए, आपकी बात को ही मैं कहता हूं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं, उनका नाम है कैफी आजमी और एक अली सरदार जाफरी। तो अली सरदार जाफरी से मेरा बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा कि मेरी खुशनसीबी रही कि आज से करीब समझ लीजिएगा कि 25 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी मॉन्ट्रियल में। वो आए थे, एक उर्दू कॉन्फ्रेंस में आए थे, और बहुत बड़े शायर। और उन्होंने उन्होंने एक कहकशां के नाम से एक टीवी सीरियल भी दूरदर्शन के समय निकाला था, जिसमें उन्होंने गजलों के ऊपर और इतिहास के ऊपर प्रोग्राम किया था। बहरहाल, मैं आप दोस्तों, आप जो सभी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपके लिए ये कविता उनकी सुना रहा हूं, और सुनिएगा। ये कविता है दोस्तों कि वो लिखते हैं कि कौन आजाद हुआ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप लोग जो लोग भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। और ये 1952 में कविता लिखी गई थी दोस्तों, 52 में, यानी आजादी को 5 साल लगभग हुए थे, लेकिन लोगों को उस वक्त तक भी वो आजादी का एहसास नहीं हुआ था। आगे सुनिए। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। खंजर आजाद है सीनों में उतरने के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए। चोर बाजारों में बदशक्ल चुड़ैलों की तरह, कीमतें काली दुकानों पे खड़ी रहती हैं, हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए। दोस्तों, ये कविता आज के माहौल में भी लागू होती है, सिर्फ आप समझने की जरूरत है। और कारखानों पे लगा रहता है
कारखानों पे लगा रहता है सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, बीच में उनके फिरा करती है बेकारी भी अपना खूंखार दहन खोले हुए, और सोने के चमकते सिक्के डंक उठाए हुए फन फैलाए रूह और दिल पे चला करते हैं, मुल्क और कौम को दिन रात डसा करते हैं। और कहते हैं अली सरदार जाफरी साहब कि कहते हैं कि रोटियां चकलों की कहबाएं हैं, जिनको सरमाए के दलालों ने नफाखारी के जरूकों में सजा रखा है। बालियां धान की गेहूं के सुनहरे खोशे मिस्र और यूनान के मजबूर गुलामों की तरह अजनबी देश के बाजारों में बिक जाते हैं, और बदबख्त किसानों की बिलखती हुई रूह अपने अफलास में मुंह ढांक के सो जाती है। हम कहां जाएं, कहें किससे के नादार हैं हम, किसको समझाएं गुलामी के गुनहगार हैं हम, तो खुद हमने पहना रखा है अरमानों को, अपने सीने में जकड़ रखा है तूफानों को, अभी जिंदान गुलामी से निकल सकते हैं, अपनी तकदीर को हम आप बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये कविता ये है 1952 में लिखी गई। लोगों ने उम्मीद बराबर जारी रखी, लेकिन उम्मीद के बीच में भी ये सिचुएशन हुई कि आज की तारीख में जो लोग भी हमारे साथ में सुन रहे हैं, आप बताएं किसको फायदा मिला, किसको नहीं मिला। जी मैं बोलूं? बोलिए। पंजाबियों को की फायदा मिला आजादी का? आपके लिए पंजाब को भारत से अलग करके क्यों देखते हैं? हम अलग नहीं हैं, हम साथ हैं जी। पंजाब ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹੈਲਪ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ नहीं, मैं हिंदू मेरे मित्र है। तुझे ना आए हिंदू सिखा का मुद्दा ना खड़ा करा करो। नहीं, वो कभी नहीं होना चाहिए। पंजाब की बात करें तो चलिए, आपको लगता है कि पंजाब के साथ में इंसाफ नहीं हुआ? सिखों ने आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, बाकी ने भी दी। हिस्ट्री पढ़े हो, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਤੇ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, ये आप मेन पॉइंट पे आइए। एक बात और, मेरा गाना लगा दो रंजीत बाबू का लाहौर। लाहौर गाने का नाम है लाहौर ना? लाहौर वो आजादी वेले का गाना वीरे, ये ला दे गाना। जी लगा दूंगा, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। कटन लग गया वैसे जे मेरे से कोई बिल्कुल प्रोग्राम सुनिए, हम गाना बिल्कुल लगाते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया जी। अब देखिए, मैं ये मानता हूं कि 14 और 15 अगस्त दोनों जो हैं वो भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत की आजादी हुई, उसी में से पाकिस्तान बना, ये सारी चीजें हुई। आज का सब्जेक्ट आपने देख लिया होगा, राइट? जी जी जी, आपने मुझे भेजा है और बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जी, तो बहुत जी रेलेवेंट है, खासकर आज की डेट के साथ। जी, तो अब सवाल ये आता है कि ये जो लोग भी हम लोग सुन रहे हैं, इसके अंदर में आज की तारीख के अंदर में ये क्या आप सोचते हैं कि ये टाइम आ गया है कि दोनों देश जो हैं वो बिना बात की जो रसल टसल है उसको खत्म करें और आगे बढ़ें? देखिए, ये जो बात है कि दोनों देश आपस में बात करें, तो ये तो हर वक्त की जरूरत है, खासकर जो इंडिया और पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं, दोनों की नेबरहुड है और उन्हें कहीं दूसरे से दूर तो जाना नहीं है जी। तो लेकिन आज की मुनासिबत से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि दोनों मुल्क आपस में बात करें और बातों को आगे बढ़ा के कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाले जी। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पाकिस्तान को तो खास तौर पे ये सोचना चाहिए कि वो अगर बात नहीं करेगा तो उसको क्या क्या नुकसान मजीद हो सकते हैं जी। तो इंडिया की अभी भी कोई जरूरत नहीं है बात करने की, लेकिन पाकिस्तान को तो बहुत ही सीरियसली सोचना पड़ेगा जी। जो चीज हमेशा इस बीच में लगातार आती रही है, और दरअसल ये हैरत की बात है कि जो मतलब पाकिस्तान की तरफ से, मैं तो देखिए एक बात मैं हमेशा कहूंगा कि हमें सच जो है बोलना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि आज की तारीख में मेरा यही मानना है कि बिना सच बोले आपका गुजारा नहीं। झूठ के पर्दे में ज्यादा जितने दिन आप रहेंगे उतने दिन दुश्वारियां और मुश्किलें बढ़ती हैं, और झूठ ये है कि सच्चाई को और सच्चाई को स्वीकार करें और सच बोलें, तभी जाकर के बात होती है। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी स्वागत है आपका, लाभ सिंह जी बोलिए। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। हाँ, यही है, देखो नफरत की राजनीति
ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਗਦਰ ਬਣਾਈ ਆ ਮੂਵੀ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣੇ ਆ। आपका मतलब ये कि ये फिल्म जो गदर 2 बनी है, ये फिल्म नहीं बननी चाहिए थी? ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਪੜੋ ਲਾਪੜੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿस्तानी भारती टक्कर दा जफो जफी हो जाए। लाभ सिंह जी, बात तो सही कही आपने। कनाडा के अंदर में हम लोग सभी लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, यहाँ पे दुकानें हैं। फिर शांतिपूर्वक ही रहना। ये जे एक्टरां नूं भी चाक के जेल च सिटना चाहिए जेडे नफरत दी राजनीति करते हैं। जी, अब फिल्म मैंने देखी नहीं, इस लिहाज से मेरे पास में उसका कुछ नहीं है। पहली फिल्म ने बड़ी बड़ी लोकप्रियता हासिल की थी और बताया था, और ये आपका कहना सही। लव स्टोरी सी कि वो बढ़िया सी कि ये मैं देखी है। ये आपने देखी है दूसरी फिल्म? पाकिस्तान दे फौजियां नूं कुट्टी जांदा है, ये फिल्मां दिखाउण वालियां ने। देखिए, मैं आपकी कॉल से और आपकी बात से बहुत खुश हुआ। किस बात पे खुश हुआ? देखिए, आपका नाम है लाभ सिंह। आप, जहां तक मेरी समझ है, आपका बैकग्राउंड मतलब आजादी के बाद वाले हिंदुस्तान से है, वहां से आते हैं आप शायद। हाँ जी, हाँ जी, है ना, आते हैं। और आपकी आवाज से ना सुनो जी, मैं ये भी कहना चाहना भी इंडिया ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਾੜੇ ਆ। जी 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 ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ जी, सॉरी, आप लोगों की कॉल कट गई, दोबारा कॉल कीजिएगा लाभ सिंह जी। माफी चाहूंगा कि आपकी कॉल एकदम कट गई। जी नमस्ते। नमस्ते सर। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ जी। आपको यहाँ से चिंता होती है, राइट? यहाँ से परेशानी होती है जब आप देखते हैं वहां के हालत देखते हैं तो देख करके दिल को दुख पहुंचता है, राइट? क्योंकि सभी इंसान है ना, मैं तो इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसान चाहे वो हिंदू हो, जो सिख है, मुसलमान है, जमीन से आपको प्यार। देखिए, सीधी बात, पूरी दुनिया में ये तो हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब भारत में, पाकिस्तान में या जो भी है, आप चूंकि मतलब यहाँ से भारत से ताल्लुक रखते, कितना समय हो चुका आपको वहां से यहाँ पे आए हुए? मेरे 16-17 साल हो गए। 16-17 साल हो गए। इतना तो तय रहा कि आप 1947 में नहीं पैदा हुए थे, इतना उसके बाद नहीं पैदा? नहीं, मेरे डैडी का जन्म है। जी, हमारे साथ में मैं जयरथ जी भी आ चुके हैं। जी जी, बोलिए एक एक करके। जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ, आप बोलिएगा, एक सेकंड, ये पूरी बात कर लें उसके बाद में। जी जी, गोसाल साहब बोलिए। हाँ, हमारे अंदर ब्लड है, सभी के अंदर एक ही ब्लड है ना जी। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। इतनी नफरत क्यों है इंसान के अंदर? ये तो एक आपने, मैं आपको आज कुछ बातें जरूर बताऊंगा और बड़ी दिल खोल के बात होगी। ज्यादा से ज्यादा इसमें एक ब्रेक का टाइम जरूर मैं लूंगा, लोग आपको पता, लेकिन मैं वही दिल से, और जो आप जो कह रहे कि इतनी नफरत क्यों नफरत? नदीम साहब, जहाँ जाता हूँ मेरे को खाने पर बुलाते हैं, पाकिस्तानी भी बुलाते हैं, हिंदू भाई भी बुलाते हैं। जी, यहाँ पे यही हाल है, यहाँ पर यही हाल है। देखिए, नदीम साहब पाकिस्तान से आते हैं, मोदी जी की तारीफ करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल खुल के कहते हैं, और ये भी क्या बात करें। नदीम साहब बोलिए, आप कहना चाहते थे। गोसाल साहब, नदीम साहब बोल रहे, उसके बाद में बोलिएगा। जी, मैं बताऊंगा। जी, नदीम साहब। आपके पास दोनों कॉलर आए हैं, दोनों पंजाबी भाई हैं जी, और मैं भी इत्तेफाक से पाकिस्तान के पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैंने भी बड़ी वधिया पंजाबी आंदी है। हाँ। काफी लोगों से मेरी गलबात होती है। हाँ। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ के दुनिया के हर मुल्क में हम एक साथ रहते हैं जी, और बड़े उम्दा तरीके से रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो नफरतें फैलाई गई हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में खत्म हो रही हैं। जी, ये मैंने नोट किया है कि नए लोग भी वो जहाँ से आए, मुझे यहाँ पे नए स्टूडेंट्स मिलते हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ जी, तो वो बड़े उम्दा तरीके से बात करते हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा महसूस होता है और आप लोगों से मिलकर खुशी होती है, इसी तरह हमें उनसे मिलकर खुशी होती है जी। तो मामला मेरे हिसाब से ये है कि अगर हम इसको सीरियसली आगे बढ़ाएं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू में काफी ज्यादा गलतियां की हैं इस मामले में। तो पाकिस्तान की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो कदम आगे बढ़ाए
और उसके बाद इंडिया को चाहिए कि वो उस कदम को मना ना करे। जी, ये ना हो कि आपकी समझ में पाकिस्तान को कौन से कदम बढ़ाने चाहिए? जी, मेरे ख्याल में पहला स्टेप तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो डीएस्केलेशन। जी, पीछे अपना रेडियो जो कुछ भी है थोड़ी सी आवाज बंद कर दीजिए, जो लोग भी जिनके पास में, आप सभी लोग ऑनलाइन हैं, म्यूजिक का जो भी आपके पास में है या म्यूट पे कर लीजिए, आप बने हुए हैं, जब आपसे बोलूंगा तब अपनी बात करिएगा। जी नदीम साहब, आपकी नजर में, आपकी समझ में कौन से ऐसे पाकिस्तान को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इंडिया से करीबी, भारत से करीबी बढ़ सके? जी, देखिए, मेरे हिसाब से पाकिस्तान को सबसे पहले तो एक ओपन डायलॉग के लिए फजा हमवार करनी पड़ेगी, और जिसके लिए उनको पहले बैकडोर चैनल से बात करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी अगर ओपनली ऑफर करते हैं तो इंडिया उसको आउटराइट रिजेक्ट करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे। जी, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए विदाउट क्लियर अनाउंसमेंट पाकिस्तान को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि बैकडोर चैनल ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जी, जब एक सिचुएशन ऐसी बने कि बीच में कुछ ब्रोकरेज हो जो जी, कि इस लेवल तक बात को ले आए कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर मिल जी, सके और उसमें वो ये डिस्कशंस कर सके मीनिंगफुल, जी, कि आगे हम इन मामला को आगे कैसे बढ़ाएं। जैसे मैं चूंकि बात हो रही है तो मैं उसके बाद में मैं अपने दूसरे कॉलर्स की तरफ जाऊंगा, और मेरा सवाल आप लोगों से, जो आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं और जो बड़े प्रेम से, जैसे अभी लाभ सिंह जी ने कहा, मतलब सोचिए कितने मेरा दिल खुश हो गया इस बात को लेकर के, क्योंकि आज की तारीख में आजादी के बाद पैदा हुई भारत या पाकिस्तान में जो पूरी जनरेशन है, वो आगे बढ़ करके ये कह रही है कि नफरत नहीं चाहिए हमें, हम भारत के बाहर रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, भारत और पाकिस्तान को छोड़ करके हम सभी जगह साथ में रह रहे हैं और कई जगह पर साथ में काम भी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो आप जो अप्रवासी भारतीय, मेरी समझ अगर गलत नहीं है तो एक आंकड़ा मेरे पास में था कि सिर्फ हिंदुस्तान से, भारत से, वहां से बाहर रहने वालों की तादाद करीब 35 मिलियन है। वैसे ही मेरी उम्मीद है कि पाकिस्तान से भी पाकिस्तान छोड़ करके दीगर मुल्कों में रहने वालों की तादाद अच्छी खासी है जो यही सोच रखते हैं। तो हम लोग जो कनाडा में हैं, क्या कर सकते हैं आपकी नजर में? एक एक करके बोलिए। हमारे साथ में लाइन नंबर 6 पे जेएस के नाम से हैं सज्जन, आप बोलिए, क्या कहेंगे आप? जी, आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छा है जी। मुझे तो, मैं तो पाकिस्तान उस पार्टीशन का वजह से जो असली रेफ्यूजी है वो मैं हूँ। उस वक्त मैं 4 साल का था जब ये पार्टीशन हुई। जब रेफ्यूजी हुए तो रेफ्यूजी आप होकर के भारत गए? नहीं, उधर से भारत गए। असली रेफ्यूजी मैं समझता हूँ मैं था। जी जी जी। तो आप कहाँ से, भारत से पाकिस्तान गए या पाकिस्तान से भारत गए? नहीं, मैं पाकिस्तान बॉर्न हुआ था। मैं अब इंडिया में रहता। आप भारत में अब भारत उसके अंदर अब आज कनाडा में है। हाँ, अब कनाडा में है जी। तो यहाँ मैं क्या देखता हूँ, एक मुसलमान और हिंदू और सिख भाई, मुझे तो किसी मुसलमान में कोई बुराई दिखाई दी नहीं। मैं आपको एक बात कह देता हूँ। और हो सकता है मेरे 2 भाई मुसलमान थे तो वो मिलते जुलते रहते थे, मौत प्यार करते। खैर मैं उनसे इतना यूज्ड टू हो गया हूँ, मुझे तो फर्क पता ही नहीं चलता। तो मैं दूसरी बात कहता हूँ, एक मुसलमान डॉक्टर ने हमारी बहुत मदद की एक हॉस्पिटल में। उसी हॉस्पिटल में हमारा अपना आदमी हमारी मदद नहीं करता था। तो मेरे पास तो कोई लफ्ज है ही नहीं कि कोई बुरे हैं या अच्छे हैं। अब भी जब भी मुझे मुसलमान भाई बहन मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। क्या बात है। उसमें बहुत इतना प्यार से मिलते हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकता। जी, यही बात है दोस्तों। ये बिल्कुल सही कहा। हमारे सामने जरद जी हैं। जरद जी, आप क्या कहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे नहीं पता था आप उर्दू के भी शायर हैं। ये सही है। फिर आपने डॉक्टर गोपीनाथ नारंग का नाम सुना है? जी जी, मेरी खुशनसीबी रही कि गोपीनाथ नारंग जी और अली सरदार जाफरी ये सभी लोग आए हुए थे मॉन्ट्रियल में और मुझे उनसे मिलने, जहाँ है ना जी, उनको पाकिस्तान ने भी बड़ा हाई एक तगमा दिया था। जी जी, गालिब एकेडमी के प्रेसिडेंट थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अब तो उनकी डेथ होगी मेरे ख्याल। गोपीनाथ पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर नाम था, जो नजीम साहब जानते होंगे उनको। जी, वो क्या नाम था जिनकी वाइफ थी जर्मन, अभी डेथ हुई है लाहौर से, उर्दू के शायर थे, मैं नाम भूल गया उनका। वो उनके बहुत नजदीकी दोस्त थे।
बड़ा मशहूर नाम है उसका। नदी वो उनकी फैज साहब की बात तो नहीं कर रहे हैं? फैज एनीवे, फैज अहमद फैज। देखिए सभी लोग ये कहते हैं कि अच्छा होना चाहिए। अटल जी ने बहुत कोशिश की जी। उन्होंने फेरी भी चलाई बॉम्बे टू कराची, राजस्थान से रेल का कनेक्शन डेड था उसको भी चालू किया, फिरोजपुर का भी चालू किया और अटारी का भी चालू किया, फिर जम्मू कश्मीर से 2 सड़कें जाती हैं उनको भी चालू किया, वो खुद भी गए पर उनको आराम नहीं मिला। और कारगिल का जो नक्शा निकाल कर रखा मुशर्रफ साहब ने वो ठीक नहीं किया। अब ये बताओ कि उसमें किसकी गलती है, इंडिया की है जब पाकिस्तान किया? फिर इंदिरा गांधी जी ने बड़ा अच्छा एग्रीमेंट किया, शिमला एग्रीमेंट, और उसमें भुट्टो साहब ने साइन किए हुए हैं, ये उनकी लड़की भी साथ में आई थी। और उसमें क्या क्या हुआ मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता अगर, क्योंकि वो लंबा हो जाएगा और तिवारी साहब भी नाराज हो जाएंगे कि मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, कि उसको छोड़ो। पर बात यह है कि अगर उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत काम कर लेते तो पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते थे। हम पंजाबी लोग कहते हैं जी पंजाब ने बहुत कुर्बानियां दी है, बहुत मानता हूँ। आपको पता है तिवारी साहब, सबसे बड़ी कुर्बानी है सिंधियों की जी। सिंधियों को कुछ नहीं मिला, बंगालियों को फिर भी बंगाल थोड़ा मिल गया, पंजाबियों को पंजाब मिल गया, सिंधियों को क्या मिला? कुछ नहीं। और उनके खून खार नहीं हुआ। वो तो 1953-54 तक शहरी से बॉम्बे और गुजरात आते रहे हैं और उन्होंने इतना शोर नहीं डाला। मैं सही हूँ गलत हूँ? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। कुछ नहीं उनको मिला। मैं हिंदू सिंधुओं की बात कर रहा हूँ। मिलियंस वो जो मूव हुए हैं इंडिया में जी जी, कोई लैंड नहीं मिली, उनका कल्चर ही खत्म हो गया। हालांकि वन ऑफ द पुराना है। फिर मैं ज्यादा और नहीं टाइम लेता हुआ आपको ये बताता हूँ नदीम साहब को भी और आपको भी कि हम सरकारों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि जी वो गोरे चले गए, काले गोरे आ गए, फलाना आ गया, ठीक आ गया। हम लोग भी बहुत लापरवाह हैं। हमने दोनों कंट्रियों में ये नुक्स है कि वो अपने आप कहते हैं हमें इसकी भी आजादी चाहिए, उसकी भी आजादी चाहिए, इसकी भी आजादी चाहिए। और भाई कुछ डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। ठीक है, आबादी ज्यादा हो गई है, मुझे पता है, मैंने बचपन में देखा है और सुना भी हुआ है बहुत ज्यादा। अंग्रेजों के टाइम पे सफाई ज्यादा थी, हम बचपन तक भी जब तक पढ़े हैं आजकल कितना गंद है जी। वो क्या आजादी का हिस्सा है वो जी। हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते नहीं हो और सरकारों के ऊपर उंगलियां उठाते जी। नदीम साहब, ये मैं माफी चाहता हूँ पर इसमें आप मुझे करेक्ट करें। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस क्यों बनाता है? पाकिस्तान तो इंडिपेंडेंट हुआ ही नहीं, उसका तो जन्म हुआ। वो तो जन्म के ऊपर उनको सेलिब्रेशन करना चाहिए था। 1936 में जब पाकिस्तान की नींव पड़ी उस वक्त अंग्रेजों ने ये कहा कि बाकी इनको डिवीज करना अच्छा है, नहीं तो जिन्ना साहब को तो 46 तक 45 तक का पता ही नहीं था कि हमारा डिवीजन हो जाता। वो मांगते जरूर थे जी, उनको यकीन नहीं था जरूर मिल जाएगा जी, पाकिस्तान नींव डाली थी, मैं मानता हूँ पहले की। वो अंग्रेज ये चाहते थी कि अगर इंडिया को एक ही छोड़ दिया तो ये ना हो जाए कि कम्युनिज्म आ जाए जी। बिल्कुल, जैसे रशिया में जी मैं समझता हूँ जी। रशिया में ये बन गया कम्युनिज्म तो हमारा रहना बहना मुश्किल हो जाएगा। जरा साहब जी, जरा साहब एक छोटा सा ब्रेक। जी बहुत शुक्रिया। इंडिया वॉज वेरी पुअर कंट्री। तो यहाँ ही मैं खत्म करता हूँ जी, शुक्रिया। आप मेरी बातों का जवाब दो जी जरूर। एक और कॉलर है, उसके बाद में नदीम साहब से बात होगी और एक छोटा सा ब्रेक। भाई साहब आपका नंबर लास्ट में आ रहा 660। अगर आप थोड़े से ब्रेक का मेरा इंतजार कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हैं आप, मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद है। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके पश्चात में लोग दोस्तों हम आपकी तरफ वापस आते हैं। छोटा सा ब्रेक, जुड़ते हैं आपके साथ पुनः। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके
कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। हम हैं BSF ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 से अधिक सरकारों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को वैश्विक सामर्थ्य बनाने के लिए सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना और सपनों को पहुंच के भीतर लाना। BSF ग्लोबल यानी सरकार के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का हल पाइए। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और इमिग्रेशन सेवाएं, जो आपके विदेश की यात्राओं को सहज और सुलभ बनाएंगी। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. Really? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी लोगों का स्वागत दोस्तों। और पर्दा भी उठा रहे हैं दोस्तों, पर्दा उठा रहे हैं, गीत भी सुना रहे हैं। ये पर्दे लगवाए किथों ने? ये पर्दे आए ने HD ड्रेपरीज हाउस वाले तो। जी दोस्तों, तो पर्दा अभी बाद में उठेगा, लेकिन एक मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि दोस्तों 77th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से सभी जो लोग भारतीय इंडियन नेशनल्स हैं, इंडो कैनेडियंस हैं, उनके सभी दोस्त हैं, सबको फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया है। और 15 अगस्त को ये होगा सुबह 9:30 पर 365 ब्लोर स्ट्रीट और ईस्ट के ऊपर है, टोरंटो। आपको जाना पड़ेगा सुबह 9:30 बजे। वीकडेज है, अगर आपके पास में समय है तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल वहां पर पहुंचे। और इस बीच में जो माननीय भारत के काउंसलर जनरल आ गए हैं, उनका ये मैसेज मैं जरूर चाहूंगा आप सभी के लिए प्ले कर दूं। नमस्कार, warmest greetings to all Indians, Indo-Canadians and friends of India on the auspicious occasion of the 77th Independence Day. This is a moment to reflect on the joys of freedom,
and also on the remarkable journey that the nation has made. The Azadi Ka Amrit Mahotsav that ended today was not only a joyous festival celebrating 75 years of freedom, but was also a moment to reflect on what more we need to do in the next 25 years in the Amrit Kal in order to truly achieve our potential. India and Canada are both vibrant and inclusive democracies with multicultural and diverse societies. I am particularly happy to be able to congratulate the Indian and Indo-Canadian diasporas on their invaluable contribution for the development and prosperity of both India and Canada, and for their role in strengthening the bond of friendship and cooperation between our two countries. Thank you very much. Jai Hind. जय हिंद। तो दोस्तों ये था मैसेज भारत के कौंसल जनरल जो कि अभी आए हैं, उनकी तरफ से मैसेज सभी के लिए। अब सवाल उठता है, आगे ज्यादा समय नहीं है लेकिन फिर भी एक एक करके बात कर लेते हैं। नदीम साहब, सीधा सवाल आपसे, जो कि आज के समय में जो हम लोगों ने मूल सब्जेक्ट रखा, काफी लोगों ने, सभी लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, अपनी बात रखी। क्या ऐसा कुछ आपकी नजर में जो यहां पे इंडो पाकिस्तानी, भारतीय पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, जो भी उनको कहा जाए, आपकी समझ में क्या करना चाहिए यहां पे जो लोग रह रहे हैं, ताकि वहां पे भी शांति रहे और हमारे दिमाग में भी बिना बात की खलिश ना हो? जी नदीम साहब, बोलिए। जी जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। तो पहली बात तो ये है कि ये हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि यहाँ जो हमारी कम्युनिटी है इंडिया और पाकिस्तान की डायस्पोरा, वो बहुत ही हार्मनी से रह रही है। तो जो हम अभी कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं। हम आपस में मिलते जुलते हैं, रिलेशनशिप है हमारे, पर्सनल भी हैं, बिजनेस भी हैं, सोशल भी रिलेशनशिप हैं। तो ये तो हमें करना चाहिए। अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है वो ये है कि हम अपने यहाँ से प्रेशर ग्रुप्स बना के जी बैक होम पे इम्पैक्ट करने की कोशिश करें। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं नहीं समझता कि वो शॉर्ट टर्म में कोई बहुत मीनिंगफुल इम्पैक्ट डालेगा। लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है। और इसकी वजह मैं ये भी कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म में तो अभी खुद पाकिस्तान के अंदर ये जो डायस्पोरा बैठी है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी गवर्नमेंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी के लिए। जी ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन यहाँ जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे हैं इंडिया और पाकिस्तानी डायस्पोरा के, और वो कंटिन्यू रहेंगे और रहने चाहिए जी। और उसमें फिर आगे जाके लॉन्ग टर्म में शायद हम प्रेशर ग्रुप्स बना सकें जो पीछे इम्पैक्ट करें। जी मैं समझता हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये प्रेशर ग्रुप्स बन सकते हैं, ज्यादा समय नहीं है। बलदेव जी, आपका गीत लाहौर मैंने रेडी करके रखा। गीत नहीं चाहिए, गीत कल को लगा देना, आज मैं तो बात ही करनी थी। अच्छा बोलिए। सबसे ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੋਲ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? मतलब मुझे बात नहीं समझ में। 99% ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। देखिए, पंजाब की आप वकालत करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मैं पंजाबी वकालत करूंगा, करिए करना चाहिए, लेकिन ऐसा है इसमें आप जब एक तरफा होते, जब 99% अगर कर दी तो बाकी हिंदुस्तान ने क्या किया? सभी ने किया है, पंजाब ने भी अपना रोल किया। गुजराती कोई मरिया शहीदी दी है। अब देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल ज्यादा तुम सच्ची सुनिया करो, तुम सच बोल रहे हो। पंजाबियों ने 99% कुर्बानियां कीतियां, पंजाबियों नौ कदे मूहरे नहीं आया। पंजाबी कौम सिर्फ चित्रा खान वास्ते रखी हुई है। नहीं जी, धन्यवाद आपका। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, लेकिन बहरहाल आपको नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नहीं, चलिए अब आपकी बात हो गई सर। दूसरे लोग, लाभ सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपने अपनी बात कह दी, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी। लाभ सिंह जी, आपकी बात बीच में कट गई थी पहले, जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहना भी देखो, पंजाबियों ने कुर्बानियां करियां, सारे मानते, मैं भी पंजाबी हां, भी मानदा, पर पंजाबियों ने कोई आप दा लीडर ही नहीं वधिया चुने अगे लाया। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1-2 ਲੀਡਰ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਬਲ ਭੂਸੇ ਜੀ ਪਾਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ IAS IPS ਉੱਥੇ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ जी राफल ਚੱਕ ਲੋ। बिल्कुल ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे पास में, आपका 5600 नंबर आ रहा है जी। बोलिए क्या कहेंगे क्विकली, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है जी। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ना क्विकली आपसे पूछना चाहता हूँ जी। बहुत अच्छा जो बात हो रही है, चल रही है जी। तो आपकी एज कितनी है सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ? मेरी चलिए, मैं आजाद भारत में पैदा हुआ हूँ। मेरी 55 साल उम्र है। 55 साल उम्र है, वेरी गुड। तो मेरी 59 है जी। आप मुझसे बड़े हैं जी। हाँ, तो वेरी गुड है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, ऐसे आप बोल रहे टाइम कम है, चलो फिर कभी मौका मिला तो जरूर बात करेंगे इस मुद्दे पे। देखिए, अभी जो पंजाब की जो स्थिति है जी, आपको मालूम है ना जी। अभी बहुत से कॉलर वालों ने ये बोला हमारे पास लीडर नहीं थे। हमारे पास लीडर थे हमारे पास, लेकिन सूझ नहीं थी चलाने की, उसमें लफड़ा था। सीधी बात बोलता हूँ, इधर से भी और सेंटर में से भी। 84 का आपको मालूम है ना कि क्या हुआ था जी। 84 का उस टाइम CRPF में था। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी अमृतसर में थी जी। शॉर्ट बता दूंगा मैं जी। तो वो जो 6 साल का काम था, मैं 6 साल सर्विस की जी। उसके बाद मैं अपनी आंखों से देखा वो सारा कुछ पंजाब क्या हो रहा था वहां पर, ठीक है जी। उसके बाद आज तक जी हमें अब ये बताएं, जो डिफरेंस पैदा होते हैं ना, उसका कोई ना कोई रूट होता है जी। जब एक बंदे जी, मैं समझ गया आपकी बात। क्विकली समअप करना होगा, क्विकली समअप करना जी। तो अभी उसमें क्या है ना, अभी उसी चीज को लेकर के हम लोग मतलब आगे क्यों मिल क्यों नहीं? अभी बीजेपी सरकार है जी। बहुत क्विकली अभी हम कहाँ हैं? जी। मैं इस पर दोबारा हमारी आगे बात होगी। मैं माफी चाहूंगा सभी के साथ में, क्योंकि समय समय इससे ज्यादा बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा। कोई बात नहीं है, तो फिर बात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, हमारे साथ में मौजूद थे हमारे कॉलर जिनसे हमारी बात हुई। मिलन जी, आप सबसे अच्छी श्रोता हैं। जाते जाते मैं ये कहूंगा कि भाई दोस्तों, कल की तारीख में जो समराइज करना चाहूंगी जी डिस्कशन जी। हम और हमारे सारे श्रोता ये मानते हैं और समझते हैं और जीते हैं कि हम देश के बाहर जब रहते हैं तो बहुत ही प्यार से रहते हैं। ईदी भी मनाते हैं, दिवाली भी साथ साथ मनाते हैं, एक दूसरे की पार्टीज में भी जाते हैं, एक दूसरे के घर पे जाके बिरयानी और मिठाई भी खाते हैं। तो को बहुत है, राइट टाइम की बात है और गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए थोड़ी बहुत हेल्प करने की। देखिए, जब घर में जब तीसरा बंदा आता है ना, तो लड़ाई ही होती है बस जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये बातचीत जारी रहेगी, कल भी हम बात करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अपने दिल के आप खुल के बोलिए, डरिए मत। मुझे लगता है कि शायद यहां से कनाडा से ऐसी कोई वेव बन सकती है कि ताकि दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस को ये कहा जाए कि भाई आप ये आतंकवाद और हथियार और इन सब चीजों को छोड़िए, आगे बढ़िए। हिंदी टाइम्स सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ये आपके प्यार के लिए। और दोस्तों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर आप अपने कोई सर्विसेज और सेवाओं को विज्ञापित करना चाहते हैं, एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो भी मिल जाएगा। hinditimesmedia.com पर जाइए, नंबर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। नदीम साहब, आपका बहुत विशेष रूप से आभार, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।